दोस्तों, स्वागत है आपका पैराडाइज एजुकेटर चैनल में। हम हैं वो जो देते हैं आपको कंटेंट दैट मैटर्स। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, जिससे आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आप वो समझ जाएं जो मैं आपको समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए समझते हैं। आज हम समझेंगे रोबोटिक्स के पार्ट 3 को। पहले 2 पार्ट हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आप उन वीडियो को भी देख लें, जिससे आपको इस वीडियो का हर पॉइंट समझ में आ जाए। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आइए देख लें कि हम पहले क्या पढ़ चुके हैं। रोबोटिक्स 1 में हमने पढ़ा था सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू रोबोट्स, दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ रोबोट्स, तीसरा एटिमोलॉजी ऑफ द टर्म रोबोट, और रोबोटिक्स 2 में हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल रोबोट, इट्स एडवांटेजेस एंड इट्स एप्लीकेशंस, ऑब्जेक्टिव ऑफ रोबोट, एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ रोबोट, एंड ओवरव्यू ऑफ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट दैट इज मानव। आज हम जो टॉपिक समझेंगे वो हैं मोर अबाउट मानव, यानी मानव के बारे में थोड़ा और, दूसरा रोबोट ज्योमेट्री और रोबोट कॉन्फ़िगरेशन। आइए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने मानव, जो कि इंडिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है, उसके बारे में पढ़ा था। मैं आपके सामने मानव के कुछ और स्पेसिफिकेशंस लेके आया हूं, जैसे पहला, मानव इज इंडियाज फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट, ये हम जान चुके हैं। दूसरा, हिज हाइट इज 2 फीट एंड हिज वेट इज 2 किलोग्राम्स, इसको भी हमने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है। तीसरा, इक्विप्ड विद ऑनबोर्ड साउंड प्रोसेसिंग एंड विजुअल प्रोसेसिंग, जिनका कार्य कुछ इस प्रकार है कि जब अटेंडेंट या फिर ओनर द्वारा इसे ओरल यानी मौखिक या फिर विजुअल यानी जिसे देखा जा सके ऐसे कमांड दिए जाते हैं तो ये रोबोट आसानी से उन्हें समझ पाता है। चौथा, सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स आर यूज्ड इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड साउंड एंड विजुअल कमांड्स। अब ओरल या विजुअल कमांड जो अटेंडेंट या फिर ओनर ने दिए, उसके प्रॉपर रिस्पॉन्स के लिए मानव में सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स इनबिल्ड किए गए हैं, जिनकी हेल्प से रिस्पॉन्स बहुत आसान हो जाता है। पांचवा, ही हैज़ बाइनोक्यूलर विजन विच ही कैन यूज टू विजुअलाइज इन डेप्थ। कहने का मतलब मानव में बाइनोक्यूलर विजन का फीचर भी डाला गया है, जिसको यूज करके मानव किसी भी वस्तु को डेप्थ तक देख सकता है, या फिर सरल शब्दों में ये कि जूम इन या फिर जूम आउट कर सकता है। छठा, इनबिल्ट वाईफाई एंड ब्लूटूथ। सातवां, ही हैज़ अ टोटल 21 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मूवमेंट एंड 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर टू लुक अराउंड, नॉड एंड टू बिहेव। मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक इंडिविजुअल दूसरा वीडियो बना के अपलोड करूंगा, उससे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है ये समझ लीजिएगा। अभी के लिए इतना समझें कि बिना किसी रुकावट के एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोशन करना डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब हमें समझना है कि क्या होता है रोबोट कॉन्फ़िगरेशन, या फिर जिसे हम रोबोट ज्योमेट्री भी कहते हैं। रोबोट कॉन्फ़िगरेशन 4 प्रकार के होते हैं। पहला, रेक्टेंगुलर कॉन्फ़िगरेशन, या जिसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। दूसरा, सिलेंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा, स्फेरिकल कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम पोलर कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। चौथा, जॉइंट आर्म कॉन्फ़िगरेशन। आइए अब समझते हैं कि क्या होता है रेक्टेंगुलर कॉन्फ़िगरेशन, या फिर जिसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि एक रिजिड सपोर्ट से कई आर्म्स कनेक्टेड हैं। इस फिगर को आप एक वर्किंग मशीन या फिर एक रोबोट इमेजिन कर लीजिए। अब समझिए कि कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि आर्म्स कैसे किसी मशीन में असेंबल्ड हैं, और साथ ही
कैसे और किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब रेक्टेंगुलर कॉन्फ़िगरेशन के स्पेसिफिकेशंस क्या है, आइए देखते हैं। पहला स्पेसिफिकेशन, इट यूजेस 3 परपेंडिकुलर स्लाइड्स टू कंस्ट्रक्ट एक्स, वाई एंड जेड एक्सेस। अब आप इस apparatus में 3 स्लाइड्स या फिर 3 आर्म्स देख पा रहे होंगे। अगर नहीं तो ये देखिए, ये है पहला आर्म, ये है दूसरा आर्म और ये है तीसरा आर्म। ये तीनों आर्म प्रैक्टिकली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसीलिए इस कॉन्फ़िगरेशन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कॉन्फ़िगरेशन भी कहा जाता है। दूसरा स्पेसिफिकेशन, बाय स्लाइडिंग रिलेटिवली इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस द आर्म्स ऑफ रोबोट ऑपरेट विद इन अ रेक्टेंगुलर वर्क एनवलप। अब इनमें रिलेटिव मोशन होता है जो कि इस प्रकार है। ये पहले आर्म का रिलेटिव मोशन दूसरे के रिस्पेक्ट में, ये दूसरे आर्म का रिलेटिव मोशन तीसरे के रिस्पेक्ट में, ये तीसरे आर्म का रिलेटिव मोशन रिजिड सपोर्ट के रिस्पेक्ट में। साथ ही आप नीचे बाएं तरफ एक क्यूबॉइड बनते देख पा रहे होंगे। ये क्यूबॉइड एग्जैक्टली रेक्टेंगल से मिलके बना है और इन रेक्टेंगल्स को इस कॉन्फ़िगरेशन का वर्क एनवलप कहा गया है। वर्क एनवलप का मतलब यह है कि हर आर्म अपना फंक्शन परफॉर्म करते समय एक डेफिनेट सरफेस ट्रेस करती है। इस सरफेस को उस आर्म के लिए वर्क एनवलप कहा गया है। अब इस अपरेटस के लिए पहली आर्म का वर्क एनवलप है रेक्टेंगल ओ एक्स एक्स डैश जेड, दूसरी आर्म का वर्क एनवलप है रेक्टेंगल ओ वाई वाई डैश जेड और तीसरी आर्म का वर्क एनवलप है लाइन ओ जेड। अब देखते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन के एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशंस को। मैं इन सारे पॉइंट्स को रोबोटिक 1 और रोबोटिक 2 में डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए इन पॉइंट्स को समझने के लिए आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। अब समझते हैं स्फेरिकल या फिर जिसे हम पोलर कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। आप इस इमेज को देख पा रहे होंगे, इसमें 2 रोटेटिंग आर्म और एक ट्रांसलेशनल आर्म है। आर्म 1 और 2 रोटेशनल आर्म है जो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकते हैं और आर्म 3 ट्रांसलेशनल आर्म है जो अपनी पोजीशन से ऊपर या नीचे जा सकता है। आर्म 2 के अपने एक्सिस पर रोटेट करने के कारण इससे जुड़ा आर्म 3 भी आर्म 2 की एक्सिस के सापेक्ष ही रोटेट करेगा। आर्म 2 की एक्सिस आप इमेज में देख पा रहे होंगे। आर्म 1 जब अपनी एक्सिस पर रोटेट करेगा तो पूरा अपरेटस कंबाइनली उसी एक्सिस पर घूमेगा। जो भी मैंने अभी आपको समझाया है यही इस स्फेरिकल कॉन्फ़िगरेशन का स्पेसिफिकेशन है। इस कॉन्फ़िगरेशन का वर्क एनवलप नीचे आपको दिख रहा होगा। इस तरह के वर्क एनवलप को स्फेरिकल वर्क एनवलप कहते हैं। आई होप कि आपको स्फेरिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रोबोट समझ आ गया होगा। ये कुछ इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं। मैं चाहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इन सबको भी हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आइए अब समझते हैं सिलेंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इस अपरेटस में आपको 2 आर्म और एक रोटेटिंग बेस दिख रहा होगा जो कि रिजिड सिलेंड्रिकल सपोर्ट से कनेक्टेड है। आइए इसके स्पेसिफिकेशन पढ़ें। These uses a vertical column and a slide that can be moved up and down along the column। पहली आर्म जो कि वर्टिकल है, आप देख पा रहे होंगे कि दूसरी आर्म से कनेक्टेड रहकर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन कर पा रही है। वहीं पहली आर्म दूसरी से कनेक्टेड रहकर उसी पर इनवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन कर पा रही है। तीसरा रोटेशन जो कि रोटेटिंग बेस का है, आप इमेजिन करिए। आपके इमेजिनेशन से आपको ये पता चलेगा कि रोटेटिंग बेस दोनों आर्म्स को रिजिड
सिलेंड्रिकल बेस के अराउंड रोटेट कराएगा। इस रोटेशन की वजह से जो वर्क एनवलप है उसका शेप सिलेंडर के फॉर्म का रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्फ़िगरेशन समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा। ऐसा करने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये कुछ सिलेंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशंस हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा कॉन्फ़िगरेशन जो हमें समझना है वो है जॉइंट आर्म कॉन्फ़िगरेशन। इसको एक उदाहरण से समझें कि इसका फंक्शन यानी कार्य करने का ढंग कुछ कुछ इंसानों के हाथों जैसा है। Assume that rotating arm 1 is similar to our shoulder. Rotating arm 2 कंधे से लेकर कोहनी तक के जैसी है और रोटेटिंग आर्म 3 कोहनी से लेकर हाथ के पंजे तक के जैसी है। इस कॉन्फ़िगरेशन का फंक्शन वैसा ही है जैसे हम अपने हाथ घुमा सकते हैं। घूमने की दिशा अनिश्चित यानी इनडेफिनेट होने के कारण इसका वर्क एनवलप इर्रेगुलर शेप का बनता है। आई होप कि आप सबको रोबोट के कॉन्फ़िगरेशन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज के कंटेंट से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या कुछ ऐसा जो आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर हमसे ज़रूर पूछिए। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।